शेजा, क्या हुआ है? यूं घूमती रहोगी या मुझे कुछ बताओगी भी? तुम्हें देख के मुझे और टेंशन होने लग गई है। खुदा के वास्ते बताओ, कोई बुरी खबर है क्या? बुरी नहीं है, बस मुझे आपको बताते हुए शर्म आ रही है आंटी। बेटा क्या कह रही हो तुम? समझ नहीं आ रहा। बस कुछ गलत करके तुम लोग शर्मिंदा मत कर देना। हद हो गई, मैं ऐसी लगती हूँ आपको? ठीक है, मैं बताने जा रही हूँ आपको। मैंने शाहान को प्रपोज कर दिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मैं तो कब से ये ख्वाब देख रही थी। क्या? कि जैसे तुम सफेद जोड़े में दुल्हन बनी हुई हमारे घर आई और बहुत प्यारी लग रही हो। मेरा ख्वाब सच कर दिया तुमने। अभी उसने हाँ नहीं किया आंटी, उसने कहा है कि वो सोचेगा। ठीक है, सही से सोचने दो उसे। और अब तुम भी थोड़ा सब्र से काम लो। उसने कहा है ना, तो वो यकीनन सोच समझ के हमें खुश करने वाला फैसला करेगा। वो जानता है कि मैं भी यही चाहती हूँ। वो यकीनन सही फैसला करेगा, मेरा दिल कहता है। हो सकता है वो मुझसे बात करने के बाद तुम्हें जवाब दे। हाँ, अगर वो माहीन के जाल में दोबारा ना फंसे तब। वो अब तुम दोनों के बीच में नहीं आएगी। जो मैंने उसके साथ किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। रेस्टोरेंट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कैसे इसको ये बात बताऊंगी? और फर्ज कर लो मैंने बता भी दिया, तो क्या मैं इसके बगैर रह सकती हूँ? ये मैं क्या कह रही हूँ? कोई देखेगा मुझे तो यही समझेगा कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अरे तुम आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, अभी आई हूँ मैं। जैसे ही मैं एंटर हुई तुमने मुझे देख लिया। वाकई अभी आई हूँ। हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि मैं दूर खड़ी तुम्हें देख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन तुम मुझे क्यों देखोगी? यानी बस शाहान तुम्हें बताना चाह रही थी कि जल्दी आ गई। मैंने सारी तैयारी कर ली है। क्या ख्याल है, स्टार्ट करें? मेरी यहाँ जॉब खत्म हो गई, ये तो तुम जानते हो। यानी अब मैं यहाँ काम नहीं करती। चाहे तुम यहाँ पे काम करती हो या ना करती हो, लेकिन गोल्डन हार्ट का डेजर्ट तुम्हारे बगैर कैसे बना सकता हूँ? यार, शाहान पे ये मुस्कुराहट कितनी सूट करती है। इसके चेहरे पे मुस्कुराते हुए ये जो डिंपल्स पड़ते हैं, मैं उनमें इतनी गुम हो जाती हूँ कि लगता है सो जाऊं। मेरा मशवरा ये है कि हमें एप्रन बांध लेना चाहिए। मैं सोऊंगी। मुझसे एप्रन बांधा नहीं जाता ना, बस इसलिए। कोई बात नहीं, टर्न करो, मैं बांध देता हूँ। ये तो वो खुशबू नहीं, चेंज की है क्या? हाँ, दूसरा परफ्यूम है ये। इसमें भी कोई खास बात है, मैं ढूंढ लूंगा अभी। ऑरेंज के फूल का एसेंस है इसमें। ये सारे ऑरेंज के फूल तुम्हारे हो जाएं। माहिन, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं बस ये सोच रही थी कि ऑरेंज का फूल कैसा होता होगा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। वाकई बहुत अच्छा फूल होता है, सफेद, ऑर्किड से जरा छोटा होता है और सेंटर से ऑरेंज होता है वो। चाहे तुम किसी भी चीज के बारे में बताओ, दिल करता है बस सुनती रहूं और सुनती रहूं। इसके दरख्त के बहुत डार्क ग्रीन पत्ते होते हैं और ऑरेंज उनके बीच में इतने अच्छे लगते हैं कि आपका
दिल ही नहीं चाहता कि उन्हें तोड़े। मैं तुम्हारा दिल कैसे तोड़ सकती हूँ जबकि तुम मुझसे शायरी की तरह बातें करते हो, बल्कि तुम्हारी हर बात ही मुझे शायरी लगती है। बल्कि साइप्रस में लोग इस फूल का अर्क निकालते हैं और उसको मीठे में यूज करते हैं। थोड़ी देर में मैं भी यही करूंगा, यानी अपने डेजर्ट में ट्राई करूंगा इसे। अगर मैं अचानक से इसके गले लग जाऊं तो? होश में आओ, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ मैं, ऐसे जैसे इससे मोहब्बत हो गई हो। तुम यहाँ आई क्यों थी? संभालो अपने आप को। अरे चलो ना, जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। हम लोग ऑरेंजेस की बातों में क्यों लग गए? चलो ना मीठा बनाते हैं, काम स्टार्ट कर लेते हैं। तुमने जब इस तरह से पूछा तो सोचा बता ही दूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तुम्हें भी देर हो रही होगी मेरे ख्याल से। यूनिवर्सिटी लाइफ में पता नहीं क्यों तुम्हारा प्यार नहीं समझ सकी मैं। समझ नहीं आता अपने आप को क्या कहूँ। काम खत्म हो गया, मैं असल बात कह भी नहीं सका। मैं इसे कभी नहीं कह सकती कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे उसके दिल में भी कोई बात है। मैं ऐसा करता हूँ, सॉस डालते हुए अचानक से हंसने लगता हूँ, ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे कोई बात याद आ गई हो, और वो भी बहुत मजा आया, और फिर बता भी दूंगा। वैसे बताना शर्त तो नहीं, अगर मैं अपने पैर ही कटवा लूं तो यहाँ आना ही नहीं पड़ेगा। क्या उस बात से इसे दुख नहीं होगा? इसको बहुत दुख होगा, लेकिन क्यों दुख होगा उसको? क्या वो मेरी तरह है? वैसे तो अब मुझे भी कोई दुख नहीं होता पुरानी बातों से। क्या इसे अभी भी मुझसे मोहब्बत होगी? कुछ बदला है क्या? क्या मैं अभी भी इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता हूँ? वैसे अगर मोहब्बत होती तो मेरे साथ ये सब ना करता। नहीं नहीं, बेहतर यही है कि इसे सब बता दूं। मैं बता देता हूँ इसको, ताकि बात खत्म हो। मुझे क्या परवाह। शाहान, माहिन, क्या कहना है तुम्हें? नहीं प्लीज तुम बोलो। मेरी बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है शाहान, वाकई सच कह रही हूँ मैं। मेरी बात भी कोई खास नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे अनइम्पोर्टेंट बात है मेरी। सुनोगी तो हंसोगी तुम। कोई बात नहीं, बता दो ताकि दोनों मिलके हंसें फिर। बता दूं? किचन में बेकिंग की सारी चीजें खत्म हो गई थी तो मैं वो लेने के लिए। हो, इतनी जल्दी बात फैल भी गई। गुड है यार, तुम तो वक्त जाया किए बगैर फौरन ही यहाँ पहुंच गई। ये तुम क्या कह रही हो शिजा? एक मिनट, ये क्या कह रही हो शिजा? हाँ, क्या तुम्हें नहीं मालूम? फिर तो सही वक्त पर आई हूँ। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। कैसी खुशखबरी शिजा? फजूल बातें मत करो प्लीज। बताने दो ना, इसको भी मालूम होना चाहिए शाहान, आखिर ये भी एम्प्लॉय है तुम्हारी। पता है क्या हुआ? यानी मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकी, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। असल में ये फैसले करते तो घर के बड़े ही हैं, लेकिन कल मैंने सारी दुनिया के सामने शाहान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। यहाँ काम करने वालों के लिए कोई बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ होगा, क्योंकि सब लोग इस बात को पहले से जानते थे। क्या कह सकते हैं, जैसी मैं अंदर से हूँ बिल्कुल वैसी ही बाहर से भी दिखती हूँ, इसलिए मैंने अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश नहीं की। और तुम जानती हो, सिर्फ यही नहीं, एक स्टेप आगे बढ़कर मैंने शाहान को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया और वादा भी किया है कि इस बारे में जरूर सोचेगा। और माहिन, मैं भी यही सब बताने वाला था। ये बात मैं तुमसे सुनूं या इससे सुनूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत खुशी हुई है मुझे, सच कह रही हूं। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा देर ना सोचना। वैसे भी तुम्हें अचानक फैसला करना बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह तुम लोग पार्टनर बन गए थे। ये भी ऐसे ही करना। इंशाल्लाह। İçim anılar, soluk çiçekler, bakıp
हाँ बोलो बाहर। कहाँ हो यार, इतनी देर से फोन कर रहे हैं, क्या बात कर सकती हो तुम हमसे? कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब? शिजा ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया है और उसने कहा है वो सोच के बताएगा। क्या यार, वो सुन लिया मैंने, बाहर सुन लिया। तुम ठीक तो हो ना? हसन, सैंडविच के नीचे ट्रे रख लो। मेरी जान, आवाज से तो लग रहा है कि तुम रो रही हो। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करना। वैसे भी मैंने कहा था कि दोबारा नहीं मिलूंगी उसे। मेरे ख्याल से शाहान को प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, नो नो। मैं वैसे भी शाहान को ये कह चुकी हूँ कि जिस तरह तुम लोगों ने पार्टनरशिप की थी उसी तरह ये फैसला भी कर लो। इन कामों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं होती। लगता है इसको एहसास हो गया है। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहती हो तो हम तुम्हारे पास आ जाएं क्या? हसन, तुम दूसरी ट्रे ले आओ जाकर किचन से। खाने दो यार। मैं ठीक हूँ, अभी घर जा रही हूँ आराम करने के लिए। बाहर ठीक है, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। हसन, जरा इसमें तो देखना क्या लिखा हुआ है कि सेंटर से प्रेस करना है। गौर से देखना, क्योंकि मुझे तो नजर नहीं आ रहा। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है जो हर दफा तुम इसको सेंटर से प्रेस करते हो। ये क्या किया तुमने, पागल हो गई हो? पता है बाहर पूरी 10 से ज्यादा ट्रे हैं किचन में, लेकिन इनको वो ट्रे पसंद है जो टीवी के आगे रखी होती है। ये डेकोरेशन पीस है जिसे तुम खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम मेरी डेकोरेशन पीस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? हाँ सीमी, मैं पूरा हफ्ता काम करके थक जाता हूँ, एक दिन तो छुट्टी का मिलता है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तुम्हें ये बात 1000 दफा कह चुकी हूँ, लेकिन तुम एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देख रही हो बाहर छुट्टी के दिन भी कैसे पेश आती है मेरे साथ तुम्हारी दोस्त। तो तुम भी चाबी ना दिया करो ना उसे। मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे, क्योंकि 1 घंटा पहले जो तुमने स्वेटर पहना वो भी गंदा कर दिया है। मैं जब भी किचन में जाती हूँ वहाँ पे बहुत सारे ग्लास रखे होते मेरे धोने के लिए। तुम्हारी एक शर्ट को इस्त्री करने में मेरे पूरे 3 घंटे लगते हैं। पूरी अलमारी सेट करती हूँ तुम्हारी। क्या तुम इतने बड़े आदमी हो कि तुम्हारे लिए वार्निंग लेटर लगवाया जाए और उस पर लिखा जाए कि शर्ट को हैंग करते हैं? लेकिन तुम तो एक एक ट्राई करते हो, फेंक देते हो, क्योंकि मैं हूँ ना ये सब करने के मैंने लिए। कितनी बार कहा है सीमी कि एक मेड रख लेते हैं, लेकिन तुम उस पे भी राजी नहीं होती। मेड सफाई के लिए हफ्ते में 1 बार आती है, फिर भी तुम मेरी मदद नहीं करोगे। उफ, कितनी बार कहा है इन छोटी छोटी बातों की वजह से अपना और मेरा मूड मत खराब करो यार। देख रही हो, देखो ये मेरे साथ क्या करता है। अगर मैं जॉब नहीं करती हूँ तो ये मेरे घर के कामों को काम नहीं समझता है, बल्कि एक नौकरानी समझता है मुझे। ऐसा करो, मेरी 1 दिन की पॉकेट मनी काट लो, कपड़े धो, मानो को लेकर आओ, किचन में खाना बस पकाओ, बहुत हो गई। क्या लगता है पैसे बहुत आराम से कमाता हूँ मैं? कभी पॉलर जाना होता है, कभी शॉपिंग करनी होती है, हर जरूरत को पूरी करता हूँ तुम्हारी मैं। कभी ये सब कहा है तुमसे मैंने? हाँ बिल्कुल, अभी तो कहा तुमने। लानत हो मुझ पे, वाकई लानत हो मुझ पे। कसम से जब वीकेंड शुरू होता है तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, दिल ही नहीं करता घर आऊं, क्योंकि मुझे पता है मुझे बिला वजह की चीजों पे सुनाओगी मुझे। बस बहुत हो गया सीमी, सुकून देना है तो दो, वरना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुमने हमें सुकून दिया जो सुकून एक्सपेक्ट करते हो हमसे। अरे हसन रुको यार, इतनी छोटी सी बातों से कुछ नहीं होता। जाओ जिधर जाना है जाओ, घूम फिर कर यहीं वापस आना है तुम्हें। रिक्वेस्ट करने पे भी नहीं आऊंगा मैं। मुबारक हो तुम्हें ये घर, करो इसे साफ और बैठी रहो घर में। यार तुम लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों पर क्यों लड़ रहे हो? एक बात बताऊं तुम्हें, जिंदगी में मोहब्बत की शादी करना ना सबसे बड़ी मिस्टेक है, एक परफेक्ट मिस्टेक। मोहब्बत, इसके बारे में उनको मालूम ही क्या होता है? हाँ देखा, माहीन से एक बार मुंह क्या मोड़ लिया मैंने, वो जाकर उस रेस्टोरेंट वाले से मिल गई। हसन, ये मामलात सिर्फ शिद्दत से हल होते हैं, शिद्दत से, समझे तुम? वो कमीना ऐसा नहीं समझेगा। रोशन,
देखो मैं एक बात करूंगा, उसे गलत मत समझना। अगर माहीन उस लड़के के साथ खुश है तो तुम्हें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम उसकी साइड लेने वाले हो तो कौन हो? तुम कुछ नहीं जानते। पता है, मुझे तो बाद में याद आया, मेरी शादी में वो वहीं पे था। शादी छोड़कर जाने की आधी वजह ये शख्स था, पता है तुम्हें? जाने भी दो यार, मुझे सब कुछ याद है, मैं कुछ नहीं भूला। ऐसा ही है। मैं तो बेवकूफ हूँ भाई, बिल्कुल बेवकूफ। मैं समझा कि मेरे सामने एक ऐसा शख्स है जो मुझे समझ सकता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, फिर बस मैंने उन लोगों को ही छोड़ दिया जो तकलीफ का सबब बनते हैं। वैसे मुझे आज उस शख्स पर बहुत तरस आ रहा है जिसकी आजादी आज के बाद खत्म हो जाएगी। कौन है वो? वही जिसकी आज शादी हो रही है यहाँ पर। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वो बेचारा उस खतरनाक खातून से शादी करके हम सबको बचा रहा है। मतलब आप, मैं, दुनिया का हर मर्द उस खतरनाक खातून से शादी करने से बच गया। मुझे अब पता चला ये सब पहले से प्लान किया गया था। अरे यार, तुम उल्टी सीधी बातें मत करो। क्या तुमने ये बात माहीन को बताई? तुम्हें क्या लगता है उसे फर्क पड़ेगा? हाँ, तुम पागल हो रोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये तो, फर्क पड़ेगा उसे। मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। तुम टेस्ट किए बगैर चली गई, इस वजह से मेरे हलक से भी नहीं उतर सका। प्लीज मुझसे इस तरह बातें मत करो। वैसे ऐसा भी नहीं है कि मैंने ये ना चखा हो, फिर तुमने जहमत क्यों की? अंदर बुलाती, लेकिन बाबा। देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात थी, जो कुछ भी आज हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। यार, कोई सॉरी करने वाली बात तो नहीं हुई। मैं ही चाहता था कि ये बात तुम्हें मेरे मुंह से पता चले। मैंने वैसे भी वहाँ कहा तो था कि इस बात की कोई इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। झूठ ना कहो, तुमने क्या सोचा होगा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता था कि लोगों के बीच में उसको दुख ना पहुंचे, बस। बहुत जल्द मैं उसे बता दूंगा जैसा वो सोचती है ऐसा हो नहीं सकता माहीन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ बगैर किसी को हर्ट किए, दिल तोड़े इस मामले को हल कर दूं। अच्छा, तो उस नीली आंखों वाली चुड़ैल की इतनी फिक्र है? तुम कुछ भी नहीं बोलोगी क्या? वो मैं कह रही थी कि शिजा को लेके तुम इतना नेगेटिव मत सोचना। मतलब मैंने तो कभी उसके अंदर कोई बुराई नहीं देखी, हमेशा मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए। बेटा, कौन आया दरवाजे पे? बुला लो ना इसे अंदर। सॉरी डिस्टर्ब किया। अल्लाह हाफिज, अब मैं चलता हूं। ये क्या अचानक इस तरह ये यहाँ आ गया? कितनी बुरी बात है, तन्हा लड़की के घर इतनी रात को आ गया। मैं उससे बहुत सख्ती से बात करता, लेकिन तुम्हारा ख्याल कर लिया। देखो, अगर इंपॉर्टेंट बात ना होती तो मैं नहीं आता अभी। रोशन, मैं इस वक्त तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि शादी की रात में क्यों चला गया था। रोशन, मैं बात नहीं करना चाहती, समझे तुम? लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा तुम शॉक हो जाओगी। रोशन, बाबा है घर पे। मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा। हाँ? अब तुम मेरी बात गौर से सुनो, ठीक है? शादी छोड़कर गया, मेरी गलती थी, जानता हूँ। लेकिन इसकी वजह वो शेफ है जिसका नाम शाहान है। उसी ने मुझे वहां पे बहकाया था और मैं चला गया। सुबह से मैं बहुत परेशान थी और तुमने मुझे हंसा दिया। बहुत अच्छा मजाक था। माही, मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। यार, मेरा वहां पर दम घुट रहा था। मैं तो बाहर फ्रेश एयर में गया था और मुझे वहां वो मिल गया। उसने मुझसे कहा कि इस शादी का दूल्हा दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी है और जो इस औरत से शादी कर रहा है वो हम सबको बचा रहा है। उसके बाद चला गया मैं। ठीक है रोशन, तुम इतने सीधे इंसान हो कि एक शख्स जिसको तुम जानते भी नहीं हो उसने तुमसे शादी पर कुछ कहा और तुम छोड़कर चले जाते हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं बेगुनाह नहीं हूँ, मगर उस वक्त से वो आदमी तुम पर नजर रखे हुए था।
मुझे तो लगता है ये सब कुछ प्री प्लान था, साजिश रची गई है मेरे खिलाफ। माहीन, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो, चले जाओ तुम यहाँ से यार। माहीन कौन है बेटा? क्या वाकई ये यहीं थे? बदतमीज, तुम्हारा यहाँ क्या काम? बाबा मुझसे बस एक बात पूछने आया था, कह रहा था जाऊंगा। रजा अंकल, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। माहीन से एक छोटा सा मसला डिस्कस करना था, बस बात हो गई। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? हाँ, तुमने कहा था माहीन से नहीं मिलोगे, तो तुम्हारा क्या काम बनता है कि तन्हा लड़की के घर आओ इस वक्त? आप सही कह रहे हैं, माहीन का और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं है। मैंने खामखा ही आप लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। भागो फौरन। यार मुझे क्या पता था कि उन लोगों की बात इतनी बढ़ चुकी होगी। मेरी दोस्त कितना अफसरदा होगी। यार मैंने तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि हम अभी इस वक्त ही सारे काम छोड़कर सीमी के पास चलते हैं। इस बार तो जान नहीं छूटने वाली, बता रही हूँ मैं तुमको। बताओ तो क्या करेंगे? ऐसे ही नाराज रहेंगे क्या? तुम्हारी इस बहन ने तो सारी प्लानिंग कर ली है शाम की, और प्लानिंग ऐसी है कि उससे हम उसका दिल जीत लेंगे। इस तरह से उसका मूड अच्छा हो जाएगा और हसन और उसकी आपस में सुलह भी हो जाएगी। कल उसकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हाँ, तो बस फिर हम एक सरप्राइज सेलिब्रेशन प्लान करते हैं और इसको ऐसे खत्म करते हैं। यार तुमने बहुत अच्छी बात सोची। सीमी को तो ऐसी चीजें बहुत पसंद है। जैसे ही हम सेलिब्रेशन की जगह पहुँचेंगे, हमारे गले लग के रोना शुरू हो जाएगी और माफ कर देगी। हमें तो जगह भी अरेंज करनी है, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हाँ, टाइम तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। एक रेस्टोरेंट का ओनर मेरा दोस्त है, उससे मैंने बात कर ली है, इंतजाम मुकम्मल है। तुम बस जाकर वहाँ उनसे डिटेल डिस्कस कर लो। वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्यों बात करूँ? मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि आज सुबह से मेरे पास पेशेंट्स हैं और तुम आफ्टरनून तक फ्री हो, और वैसे भी जगह मैंने चूज कर ली है, तो बाकी का काम तुम कर लेना। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सालों से काम करती रही हूँ मैं वहाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ जगह कहाँ है? क्या पता है मुझे उस रेस्टोरेंट का? पता तो है, वही फीलिया रेस्टोरेंट। सीरियसली? सीरियसली। अरे बाहर फीलिया में? अरे तुम तो आगे देखो, गाड़ी। बाहर। यार लेकिन हमारे पास टाइम भी तो बहुत कम है ना, इसीलिए मेरे दिमाग में बस वही जगह आई। मैं क्या करती? और अगर मैं किसी और रेस्टोरेंट के लिए सोचती तो हमें बहुत देर हो जाती, और वो लोग भी तो हमें अच्छी तरह जानते हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं वहाँ से दूर जाना चाहती हूँ और शाहान को भी नहीं देखना चाहती, और तुम मुझे उसके रेस्टोरेंट भेज रही हो। ये देखो तुम लेट हो गई हो। मूवीज ने कहा था कि नाश्ते पर बात करेंगे। एक्चुअली तुम ही तो कह रही थी ना कि मैं शिजा और शाहान की बात को ज्यादा सीरियस ले रही हूँ। नारंगी का फूल। वो क्या है? शाहान ने मेरे लिए शायरी लिखी थी। कल रात वो डिजर्ट के साथ लेके आया था। अच्छा था। यार बाहर मैं कितनी दफा कह चुकी हूँ मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, और इस तरह मैं उसके और करीब जा रही हूँ। काश मेरी जिंदगी का बस यही एक दुख होता कि रोशन ने मुझे शादी की रात छोड़ दिया। उससे दूर जाना और बड़ा दुख है। यकीन करो, पहली दफा मोहब्बत करने से बहुत डर रही हूँ मैं। बाहर अंदर ही अंदर लड़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मोहब्बत ना हो मुझे। पता है उससे भी ज्यादा तकलीफ तो उसका किसी और से जुड़ जाना लग रहा है। तो फिर मत जाओ। नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ तुम वहाँ। ठीक है, हम कहीं और पार्टी अरेंज कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। मैं जाऊंगी।